अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं सारे दिन के बाद आप लोगों से बात कर रहा हूँ। थोड़ा बिजी थे और आज बात करना चाह रहा हूँ कि लोग काफ़ी क्वेश्चन करते हैं कि जी कैसे इंजन ऑयल से आप फ्यूल एवरेज बढ़ा सकते हैं या इंजन ऑयल कैसे बढ़ाता है एवरेज फ्यूल की। उसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन आता है लोगों का कि आप वेल मेंटेन्ड जो कार है वो ही सिर्फ दे सकती है। देखें, दो चीज़ें हैं। आप इंजन ऑयल बहुत अच्छा डाल रहे हैं और उसमें ऑयल फिल्टर घटिया डाल रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं उधर, या आपको कोई ऑफर कर रहा है कि जी ऑयल फिल्टर फ्री है और आप उस लालच में, फ्री के चक्कर में आप एक घटिया ऑयल डाल रहे हैं और उसके साथ एक घटिया फिल्टर ले रहे हैं। और उसके अलावा एयर फिल्टर पे लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, एयर फिल्टर सस्ता लोकल डाल लेते हैं। एक निशानी बताता हूँ आपको, बड़ी कॉमन, मुझे भी किसी ने सिखाया था उसके बारे में। ऑयल फिल्टर को जज कैसे किया जाए कि ये अच्छा है, ड्यूरेबल है, ये 5-7 हज़ार किलोमीटर तक चलेगा, चोक नहीं होगा। आप जब ऑयल फिल्टर लें उसको स्मेल करें, नए को स्मेल करें। अगर उसमें से ऐसे कोई अजीब सी स्मेल आती है जो आपको नागवार गुजरती है, वो लाजमी एक घटिया किस्म के गत्ते से बना हुआ है, अंदर उसके जो लगा है। और अगर उसमें से ऑयली स्मेल आ रही है, वो ओरिजिनल है और उसकी लाइफ भी ज़्यादा है। ये एक आसान सी निशानी है, वैसे आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये देखें लोगों का हाल, फुल लाइट पे आ रहे हैं। अगर मैं इनको अब लाइट फुल करूंगा तो फिर भी कम नहीं कर रहे, शर्म नहीं आ रही। और ट्रैफिक इधर सेंस ही नहीं है, पता नहीं क्या इस कौम का बनेगा। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि वो एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब जैसे कल मुझे एक भाई ने मैसेज किया कि जी मेरे पास रीबॉर्न है कराची से और मेरी गाड़ी जो है ना 5-6 किलोमीटर से ऊपर नहीं कर रही और मैं आपका टोटाची का ऑयल यूज़ करना चाह रहा हूँ। मैंने सबसे पहले उन्हें 2-3 क्वेश्चन किए कि आप ऑयल फिल्टर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, किस ब्रांड का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, विस्कोसिटी कौन सी है। सारी बातें उनकी ठीक थी। 5W30 यूज़ कर रहे थे वो। ऑयल फिल्टर जो था वो भी होंडा से डाल रहे थे। एयर फिल्टर भी लोकल था लेकिन वो भी गुजारा कर जाना चाहिए था। असल प्रॉब्लम उनकी तब आइडेंटिफाई हुई जब उनके कैट के ऊपर बात हुई, कैथलिक कन्वर्टर के ऊपर। पता लगा कि उन्होंने गाड़ी यूज़ ली है और उसका कैथलिक कन्वर्टर डैमेज है। तो उसमें उन्होंने चेक करवाया था, तो उसके वो जो उसका सेंसर है, वो बकौल जिस बंदे से उन्होंने चेक करवाया उसने कहा कि इसके अंदर, यानी एक लोकल मिस्त्रियों की एक लैंग्वेज है जी, वो मिट्टी नहीं लगी और जाली भी डैमेज है। मैंने उन्हें कहा सर आप दुनिया का जौन सा मर्जी फार्मूला इस्तेमाल कर लें, आप एवरेज नहीं ले सकते। सबसे पहले कैट को चेंज करवाएं, क्योंकि ये उसका समझें एक ऑक्सीजन प्रोवाइडर है। जब गाड़ी की प्रॉपर उसको ब्रीदिंग ही नहीं हो रही तो वो कैसे परफॉर्म करेगी। तो दूसरी चीज़ ये है, अब हमेशा जो प्लग्स हैं वो हमेशा लेज़र रेडियम यूज़ करें। उसकी लाइफ 80,000 से 1 लाख किलोमीटर है और वो आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी और बाकी थ्रॉटल रिस्पॉन्स में बहुत हेल्प आउट करता है। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, 5-6 साल के लिए आपको प्लग चेंज करने नहीं पड़ते, आपको सिर्फ उनको साफ करवाना पड़ेगा जब आप फील करेंगे गाड़ी थोड़ी सी उसके आरपीएम फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अदरवाइज आपको वो 80,000 तक बिल्कुल फ्लॉलेस परफॉर्मेंस देंगे। तो ये चंद बातें हैं, ये आप इन पे अगर प्रॉपर ध्यान देंगे आपकी गाड़ी को कभी भी और कोई ट्रबल शूटिंग नहीं होगी, कभी गाड़ी गर्म नहीं होगी। अच्छा, एक और बात इधर रह गई, लोग गाड़ी का इंजन बनवाते हैं, असेंबली लाइन डलवा लेते हैं, बाकी चीजें कर लेते हैं, बट रेडिएटर को सिर्फ क्या है जी मैंने रेडिएटर वॉश करवा लिया, मैंने रेडिएटर में वो देसी तरीके से साफ करवा लिया। प्लीज खुदारा, जहाँ इतने पैसे खर्च कर रहे हैं आप, असेंबली लाइन डलवा रहे हैं, इंजन ओवरऑल कर रहे हैं, 8-10 हज़ार का एक एक्सपेंस है, आप हमेशा रेडिएटर नया डालें। अब मेरे पास एक कल्टस भी है जो अराउंड
3 लाख के करीब चल गई है। मैंने उसका 2 साल पहले रेडिएटर, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे मिस्त्री ने कहा जी इसको साफ़ करवा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, साफ़ नहीं करवाना, आप रेडिएटर बदल दो, क्योंकि एसी के साथ गाड़ी थोड़ी हीट अप हो रही थी। रेडिएटर बदला, एसी की कूलिंग भी बेहतर हो गई और बेहतरीन रेडिएटर की जो लाइफ है, क्योंकि हम कूलेंट तो इस्तेमाल करना वैसे ही शजरा ममनू समझते हैं, हम उसमें नहीं डालते कूलेंट, और जी महंगा पड़ता, पानी डाल लो। और भाई पानी के अंदर मिनरल्स हैं, नमकियात हैं, उससे रस्ट होता है पाइप्स के अंदर, पाइप के अंदर रस्ट की वजह से छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पानी बॉयल भी हो रहा होता है अंदर, आहिस्ता आहिस्ता वो डैमेज कर रहा होता है और अंदर जंग लग रहा होता है। इसलिए प्लीज कूलेंट की भी मुख्तलिफ वैरायटीज है, उसमें आपने कलर सेलेक्ट करना है वो वाला जो ऑयल बेस्ड हो। ऑयल बेस्ड अंदर एक लेयर कर देता है जिससे पाइपलाइंस डैमेज नहीं होती और वो ठंडी रहती हैं। और कभी वाटर बेस्ड कूलेंट, जो वाटर बेस्ड कूलेंट है उसकी लाइफ सिर्फ 3 माह होती है। उसके ऊपर मेंशन किया होता है कि आप जल्द से जल्द जो है ना इसको 3 महीने में रिप्लेस करें। और ऑयल बेस्ड की लाइफ है 5 ईयर्स। जब आप गाड़ी लेते हैं नई 0 मीटर, उसमें ऑयल बेस्ड डला होता है, इसीलिए वो कूलेंट 4-5 साल तक अगर गाड़ी की केयर की हो तो वो गाड़ी के अंदर ही रहता है। तो इसलिए वो कूलेंट पे भी, कूलेंट के साथ साथ गाड़ी के रेडिएटर पे भी तवज्जो दें, उसको भी गाय बगाए चेक करते रहें कि उसमें जंग तो नहीं लग रहा। पानी डालने से अवॉइड करें। जब भी पानी आपको यूज करना पड़े, वो इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि कूलेंट ही एक गाड़ी में स्पेयर रख लें। आजकल तो काफी सस्ते भी कूलेंट आए हुए हैं, तो आप कूलेंट को यूज करें। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी आप लोगों को, जरूर इससे कोई ना कोई फायदा पहुंचेगा और किसी की ना किसी की इंफॉर्मेशन में इजाफा भी होगा। और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अब मैं घर पहुंच गया हूं, तो फिर कल सुबह एक नई वीडियो के साथ आते हैं, कोई नए अपना एक्सपेरिमेंट शेयर करते हैं आपसे। ओके, खुदा हाफिज।